संस्कृत जिज्ञासुओं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर मेघदूतम के 36वें और 37वें श्लोकों के संदर्भ में उनकी सामान्य संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। कुछ अध्येताओं का आग्रह रहा है कि काफ़ी लंबे समय से मेघदूत चल रहा है और समाप्त होने में बड़ा समय लगेगा। अब भाई यूट्यूब है, ज़्यादा लंबा दृश्य भी नहीं बनाया जा सकता, वैवश्य रहता है। अतएव प्रायः एक ही श्लोक प्रतिदिन हो पाता है, वह भी बीच बीच में व्याकरण का खंड डाल देने से एक एक दिन के अंतराल पर श्लोक जाता है। इसलिए काफ़ी दिन से ये लगातार चला आ रहा है। पाठकों ने कहा कि गुरुदेव दो दो श्लोक एक एक दिन में हो जाते तो बेहतर होता। मैंने कहा ठीक है, प्रयास यही रहेगा। तो आज से मैंने ये सोचा है कि 2 श्लोक एक दिन में हो जाए, थोड़ा सा त्वरा करेंगे। यदि श्लोक बहुत गंभीर हुए और उनमें सन्निहित तथ्य लंबा समय लेने वाले हैं तो फिर ऐसी स्थिति में एक ही श्लोक, अन्यथा प्रयास यही रहेगा कि 2 श्लोक हो जाएं एक ही बार में। तो आज 36वें और 37वें दोनों ही श्लोकों को प्रकाशित करने का कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहले 36वां श्लोक देखें। बड़ा प्रसिद्ध है ये, तारिणी झा की पुस्तक से। जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृत स्नेहमस्मा दित्तं भूतां प्रथम विरहे तामहं तर्कयामि वाचालं मां न खलु सुभगं मन्यभावः करोति प्रत्यक्षं ते निखिलमचिरात् भ्रातरुक्तं मया तत् जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृत स्नेहमस्मा दित्तं भूतां प्रथम विरहे तामहं तर्कयामि वाचालं मां न खलु सुभगं मन्यभावः करोति प्रत्यक्षं ते निखिलमचिरात् भ्रातरोक्तं मया यत्। विनय यक्ष कह रहा है कि हे मित्र, जो मेरी प्रियतमा यक्षिणी है वह निश्चित रूप से प्रेमातिशयिता से युक्त होगी, उत्कट प्रेम की स्थितियों से अन्वित होगी। कह रहा है तव सख्या, तुम्हारी सखी का मनः, माने जो मन है, मनः मनसी मनांसी, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। प्रायः दिखता है पुल्लिंग जैसा, सामान्य विद्यार्थी इसको पुल्लिंग ही मान बैठते हैं। और आजकल बताने वाले भी लोग हैं कि जैसे राम का रूप, बालक का रूप, एक ठुरट लीजिए सब काम हो जाएगा, पास। अब विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए कि बस एक ठो तो हमको रट उठा, बालका बालकऊ बालका, पार हो गए अब हम टेट सी टेट TGT। तो ध्यान रखेंगे कि मनः 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 मनु मनाह नहीं चलेगा। जैसे बालका बालकऊ बालका, मनस, मनस इति मूल शब्द है। तर्हि रूपम प्रचलित नपुंसक लिंगे मनः मनसी मनांसि, द्वितीयापि मनः मनसी मनांसि। तो इसलिए द्वितीया विभक्ति भी वैसी है। तो ध्यान रखेंगे। यहाँ कह रहा है यक्ष कि हे मित्र, तब तुम्हारी सख्या जो सखी है उसका मन है, माने मन, चित्त, जिसका स्वाभाविक धर्म चांचल्य है, चंचलता है, तब सख्या मनः,
तुम्हारी सखी का जो मन है वह मई माने मेरे ऊपर, मई माने सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है अस्मद शब्द का। मई मेरे ऊपर संभृत स्नेहम जाने, संभृत स्नेह है ऐसा मैं जाने मैंने समझ रहा हूँ। संभृत माने भरा हुआ, भ्री भरणे धातोर कहे अक्तः प्रत्यय संयोगे कृते समुपसर्ग पूर्वकेण च संभृतम इति शब्दः निष्पद्यते। और तर्हि स्नेह धातोर घै प्रत्यय संयोगे कृते स्नेह इति शब्दः भाषायां निष्पद्यते। तो कहा संभृत स्नेह, संभृतः स्नेहः यस्मिंस्तत् बन गया संभृत स्नेहम। तो कहा मारा हुआ है प्रेम। कहा मई मेरे ऊपर, मैं समझ रहा हूं कि मेरे ऊपर उसका अत्यंत प्रेम है। तब सख्या तुम्हारी सखी जो यक्षिणी है उसका मई, उसका मन मई मेरे ऊपर संभृत स्नेहम जाने, अत्यधिक भरा हुआ प्रेम है, भरी हुई प्रेम की स्थिति है, उसके मन में अत्यंत प्रेम है मेरे प्रति, कि जाने मैं ऐसा समझ रहा हूँ। अस्मात् इसलिए अस्मात् इदम शब्द से पंचमी विभक्ति है एक वचन से रूप अस्मात्, इसलिए अहम मैं प्रथम विरहे पहले विरह में ताम का उस बालक को, उस लड़की को, उस प्रियतमा यक्षिणी को, प्रेयसी को इत्थम भूतांतर गया इस प्रकार से हो गई होगी ऐसा मैं तर्कित कर रहा हूँ, अनुमित कर रहा हूँ, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। शुभगम्य भाव कहा शुभगम्य भाव, अपने को सुभग समझने वाला, अपने को सौभाग्यशाली मान लेने वाला जो भाव है वह नखल माम बाचालम करोति, वह निश्चित रूप से वह मुझे बाचाल नहीं बना रहा है। कि आप ये समझ लें कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि 8 महीने हो गया फिर भी मेरी प्रियतमा मुझे ही चाहती है। समय के अनुसार ये परिवर्तित होता रहता है, किंतु यक्ष को दृढ़ विश्वास है कि उसकी प्रियतमा निश्चित रूप से उसे ही चाहती है। तो कहा शुभगम मन्य भाव, अपने को भाग्यशाली मानने का जो भाव है वह नखल माम बाचालम करोति, खल मन निश्चित रूप से वह मुझे निश्चित रूप से वाचाल नहीं कर रहा है। भ्राता हे भाई यद मया उत्तम, फिर कोई बात नहीं, जो कुछ मैंने कहा है तत् वह निखिलम संपूर्णता के साथ अचिरात बहुत जल्दी ही शीघ्र ही ते प्रत्यक्षम भविष्यति, तुम्हारे प्रत्यक्ष हो जाएगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा। अक्षण प्रतीति प्रत्यक्षम, कहा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही तुम उसे देख पाओगे, तुम्हारे प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष शब्द है अक्षी अक्षिणी अक्षिणी शब्द है अव्ययीभावे शरद प्रभृतभ्य सूत्रेण टच प्रत्यय से योग कृता अत्र, माने टच प्रत्यय है, अंग्रेजी का टच न समझिएगा, टच 3 वर्ण है यहाँ जुड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ अक्ष के ई के स्थान पर अ जुड़ गया तो हो गया अक्ष, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष मिला लीजिए। कहा तब सख्या तुम्हारी जो सखी है, तुम्हारी प्रेयसी यक्षिणी है, उसका मन मई मेरे प्रति संभृत स्नेहम, अत्यधिक स्नेह से भरा है, स्नेह मन चिकनाई, तो सॉफ्टनेस में प्रेम होता है। तो कहा संभृत स्नेहम, अत्यधिक प्रेम से भरा है मेरे प्रति, ती जाने ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ। अस्मात् का इसलिए इस कारण से अहम मैं प्रथम विरहे, पहले विरह में, पहले वियोग की स्थिति में था।
उस बाला को ताम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है थम भूताम, इस प्रकार की हुई होगी। इति तर्कयामि, ऐसा अनुमान कर रहा हूँ, ऐसा तर्क कर रहा हूँ। सुभगम मन्य भाव, अपने को सुभग भाग्यशाली मानने का जो भाव है वह न खलु मां वाचालम करोति, वह निश्चित रूप से मुझे वाचाल नहीं कर रहा है, तो वह मुझे वाचाल नहीं बना रहा है। फिर कौन सी बात है? भ्रात है, हे भाई, भ्रातृ शब्द है, भ्राता भ्रातरौ भ्रातृ, हे भ्राता, यह संबोधन का रूप है। हे भाई, यत मया उत्तम, जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया है, तद निखिलम, वह संपूर्णता के साथ, अचिरात, शीघ्र ही, अर्थात जितनी जल्दी तुम पहुंच जाओगे, ते प्रत्यक्षम भविष्यति, तुम्हारे सामने वह बात आ ही जाएगी। हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, का हेतु और हेतु यदि अर्थ में दिखाई पड़ रहा हो, पदार्थ रूप में या वाक्यार्थ रूप में, तो वह काव्यलिंग अलंकार हुआ करता है, लिंगवन चिन्ह। तो इसलिए जो तीसरी लाइन में बात कह रहे हैं उसको चौथे में बता रहे हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसे वाचालता न कहिए, क्योंकि लोक में ये दिखाई पड़ता है कि पंडित सोई जो गाल बजावा है। आजकल तुलसीदास ने लिखा है, बहुत तेरे लोग कहते हैं बस बस वही है पंडित है, सैव पंडित है स्यात्, वही पंडित है। कौन? कहा जो गाल बजावा, जो गाल बजाते रहते हैं, बक 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 करते रहते हैं, तयो पंडिता सन्ति कदापि न पंडिता सन्ति ते। यहाँ तो व्यंग्य है तुलसीदास का। तुलसीदास कोई सामान्य दर्जे के कवि नहीं थे। प्रतीयमानम पुनरंजन देव वस्वस्य वाणी शुभा कवीनाम यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम विभाति लावण्यमिमांगनासु। अंगनाओं का जैसे लावण्य है उसी प्रकार से प्रतीयमान अर्थ है, ध्वनि है, व्यंग्य है। तो इसलिए इनका दर्जा बहुत बड़ा था, बल था हिंदी साहित्य जगत में। संस्कृत में भी इन्होंने बहुत श्लोक लिखे हैं, बड़े सुंदर। तो इसलिए का नाना पुराण नियमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित् अन्यतो, सामान्य नहीं है। तो इसलिए ये व्यंग्य है इनका। कि लोक में तो आजकल वही पंडित माने जाते हैं जो गाल बजावा वर्तन्ते, ये मूर्खा संति, परंतु गाल बजावा मैंने खूब धक 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 बोलते, सजाते भजाते, दुनिया के डेकोरेशन करते देखे जाते हैं। तयेव पंडिता मन्यन्ते। तो इसलिए तुलसीदास का ये व्यंग्य है जनाब। तो फिलहाल ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि नखल मां वाचालम करोति, मुझे ये वाचाल नहीं कर रहा है, बल्कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ कुछ देर बाद आप स्वयं ही देखेंगे। तो इसलिए यहाँ वाक्य में जो अर्थ सन्निहित है वह पिछली वाली बात को पूर्ण करने में पर्याप्त है। इसलिए यहाँ वाक्यार्थ है तो काव्यलिंग अलंकार दिखाई पड़ रहा है। और हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते अत्र काव्यलिंगम नामालंकारः। अगला है 37वां, 36 के बाद 37। रुद्धापांग प्रसरमलकैरंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृत भ्रूविलासम तय्या सन्ने नैनमुपरिस्पंदि शंके मृगाख्या मीनक्षोभाचलकुबलय श्रीतुला में शतीति। रुद्धापांग प्रसरमलकैरंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृत भ्रूविलासम त्वय्या सन्ने नैनमुपरिस्पंदि शंके मृगाख्या मीनक्षोभाचलकुबलय श्रीतुला में शतीति। रुद्धापांग
प्रसरमलकैरञ्जनस्नेहशून्यं प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभ्रूविलासम् त्वय्यासन्ने नयनमुपरि स्पन्दिशङ्के मृगाक्षा मीनक्षोभाचलकुवलय श्रीतुलामेशतीति। जहाँ कटे अक्षर हैं वहाँ बल, और अंतिम वर्ण भले ही ह्रस्व हो परंतु से गुरु, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि अंतिम वर्ण गुरु हो जाता है। मिला में प्रसंग चल रहा है वही यक्ष बधू का, कह रहा है उसकी आंख फड़कने लगेगी मित्र। अलकई माने चूर्ण कुंतलई है, जो घुंघराले बाल हैं, घुंघराले बाल सुंदर लगते हैं, जो यक्ष की प्रियतमा के हैं। कालकई माने घुंघराले बालों के द्वारा रुद्धापांग प्रसरम, रुद्ध माने रुंध गया है अपांग भाग का प्रसार, जिनसे घुंघराले बाल मुंह पर गिर रहे हैं, तो अपांग भाग का जो फैलाव है, प्रसार है, वह रुंध गया है। यह अपांग क्या है? उपांग और अपांग जो आंखें हैं, आंखों का एक ये किनारे वाला दूरवर्ती भाग है, इसे अपांग कहते हैं, और ये जो नाक की ओर भागता है इसे उपांग कहते हैं। तो ये वाला भाग उपांग, ये अपांग। और यहाँ जो सिद्धास्त हैं तो कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियत, और भरे भवन में करते हैं नैन नहीं सो बात। आँखें से सारी बात हो जाती है। तो इसलिए घुमाना फिराना जो जानते हैं ये सिद्धास्ता संति। कभी कनखी फेंके तो इधर निकल आया दूर तक, और कभी इधर फेंके तो इधर आया, और कभी ये चला तो ये दूसरी ओर चला, और एक बंद हो गई दूसरी नहीं बंद हुई, एक खुल गई दूसरी नहीं खुली। और कुछ लोगों से नहीं बनता तो दोनों ही खुलता है, दोनों ही बंद होता है साथ ही साथ। तो फिलहाल अलकई जो घुंघराले बाल हैं वे मुखमंडल पर गिर रहे हैं भाई। तो इसलिए रुद्धापांग प्रसरम, उन्होंने आँखों के जो कोरों का भाग है अर्थात अपांग भाग है, उनके प्रसार को रोक दिया है। बाल गिर गए यहाँ तक, अब कहाँ तक ये भाग कर क्या करेगा? जब दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो कहाँ से उसकी कनखी दूर तक भागेगी? तो वही कह रहे हैं कि हे मित्र में रुद्धापांग प्रसरम का अपांग भागों का जो प्रसार है वह वृद्ध हो गया है। और आजकल मैं हूँ नहीं तो काजल काहे को लगेगा। अंजन स्नेह शून्यम, अंजधातोर लुट प्रत्यय संयोगे कृते अंजनम शब्द संस्कृत भाषायाम नपुंसकलिंगेत्र दृश्यते। अंजनम तमाम लड़कियों का नाम रहता है अंजू। ऊंग प्रत्यय संयोगे कृते अंजू, अंज मैंने सफाई करना, तो जो सफाई करने वाली उसका नाम अंजू है। अया अंजन है। और लुट प्रत्यय में टिट होता है, टिट्ठाण दस तक नहीं मारता, तब ठक ठक पर पास गीफ हो जाना चाहिए अंजनी। परंतु अंजनी तो बनता भी ही है, साथ साथ अंजना भी बनता है। अंजनी अंजना नंदनम वीरम, अंजनी नंदनम वीरम, तो अंजनी भी बन जाता है और अंजना भी बन जाता। तो अंजनी तो बनता है टिद होने के कारण, लेकिन अंजना कैसे बनता है? तो भाषाया विकारः परिदृश्यते। तो इसलिए विभिन्न प्रकार के रूप दिख जाते हैं। कभी कभी भाषा पहले बनी, व्याकरण बाद में बना। ठोकिए पीटिए उसको सेट करिए, वही मार्ग है, सैव मार्ग। नान्यः पंथाः विद्यते अनाय। अजाद्य तस्ट आपको मान बैठिए, और कौन सा रास्ता है जनाब? तो इसलिए अंजदात से लुट प्रत्यय लगा बना अंजन। एक प्रत्यय खैर और है, नंदग्रह पचाजन्यो लनन्य चाह। ल्यू प्रत्यय जैसे नंद में वैसे अंज में भी मान लीजिए।
तब वहाँ पुल्लिंग का शब्द बनाएगा, तब वहाँ आजाद्य तस्टाप चुटाप, क्योंकि लुट मिट्टा तो टित है नहीं, इसलिए मान लेंगे बन सकता है। फिलहाल कांजन अंजन स्नेह शून्य, मंजन माने काजल, क्या करता है? ये आंखों की सफाई कर देता है, आंखों की साइज बड़ी किया, आंखों में ताकत भर दिया, खूब देखने लगे। तो इसलिए अंजन स्नेह शून्यम, काजल की जो चिकनाई है उससे शून्य। स्नेह माने प्रेम, प्रेम कहाँ होता है? चिकनाई। जहाँ जहाँ सॉफ्टनेस है, चिकनापन है, सही स्नेह तत्रैव स्नेह तत्रैव प्रेम वर्तते, वहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए स्नेह धातु और घाई प्रत्यय से योग करते स्नेह है शब्द। कांजन स्नेह शून्यम, काजल की चिकनाई से रहित, शून्यम माने रहित, आप माने भी, अर्थात कभी नहीं लगता, क्योंकि जे घर कंता ते सुखी। आजकल पतिदेव बाहर है तो फिर श्रृंगार कैसा? काजल लगावेगी किसके लिए? इसलिए नहीं लगाती अक्षिणी। कांजन स्नेह शून्यम, काजल की चिकनाई से विरहित होता हुआ भी मधुनः प्रत्यादेशात, मधु मधुनी मधुनी रूप चलता है। मधुनः षष्ठी व्यक्ति एक वचन मधुनः, मधुनः प्रत्यादेशात मन मधु के छोड़ देने से, मधु मन शराब मदिरा जो मधु की तरह पौष्टिक भी हो और स्वादिष्ट भी हो। तो मधु शब्द मदिरा का द्योतक है, मधु भी शक्ति देता है तत्काल, और प्राकृतिक मदिरा भी शक्ति प्रदान करती है। तो मधुनः प्रत्यादेशात का मदिरा छोड़ देने के कारण, भाई जब पति नहीं तो मदिरा क्यों पिएगी, और जब साथ रहता था तो भी 2 घूंट ले लेती थी। मधुनः प्रत्यादेशात का शराब छोड़ देने के कारण, प्रत्यादेश में छोड़ देना, विस्मृत भ्रू विलासम, भावों के विलास उतार चढ़ाव को भूलती हुई। भावों का जो उतार चढ़ाव था याद हो जाते थे, जब मादकता बढ़ जाती थी तो सब अपने आप सेट हो जाते थे। आज वो बढ़े कैसे? पति है नहीं, बढ़ा कर क्या करेगी? विस्मृत भ्रू विलासम का भावों के उतार चढ़ाव को, विलास को भूलती हुई, का भूलने वाले ऊपर स्पंदी, का ऊपर की ओर स्पंदन करते हुए, तो ऊपर की ओर जिनका स्पंदन है, फड़कन है, ऐसे मृगाक्ष्या नयनम का मृगाक्षी के नेत्र। मृगाक्षी माने मृग के अक्ष के समान अक्ष हैं जिसके, मृगनयनी। तो इसलिए मृगों के, हरिणों के नेत्र, हरिणियों के नेत्र चंचल होते हैं, तो उनके चंचल नेत्रों के समान चंचल नेत्र हैं जिनके, ऐसी वह प्रियतमा जो यक्षिणी है उसके नयनम नेत्र, हे मित्र में त्वयि आसन्ने, तुम्हारे समीपवर्ती होने पर, का मीनक क्षोभात, का मछली के क्षोभ के कारण, मीन मन मछली, का मछली के क्षोभ से, मछली के चलायमान होने से, चल कुबले श्री तुलाम, चल माने चलायमान, कुबले माने नील कमल, का चलने वाले नील कमल की शोभा की तुलाम माने उपमा को एष्यति धारण करेंगे। निश्चित रूप से चलते हुए चलायमान नील कमल की श्री माने शोभा की, तुलाम माने समानता को एष्यति धारण करेंगे। नैनम नपुंसक लिंग में है, इसलिए ऊपर स्पंद भी नपुंसक लिंग में, स्पंद स्पंदिनी स्पंदीनी रूप चलेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे वारी वारिणी वारी वैसे है, मिला लीजिए। अलकई का घुंघराले बालों के द्वारा रुंधा रुद्धा पांग प्रसरम, जिनका अपांग भाग, जिनके अपांगों का प्रसार वृद्ध हो गया है। अंजन स्नेह शून्यम, और जो काजल की चिकनाई से विरहित है, फिर भी अपिच, फिर भी मधुनः प्रत्यादेशात, या और भी मधुनः प्रत्यादेशात
शराब को छोड़ देने के कारण विस्मृत भ्रूविलासम का बाहों के विलास को भूल जाते हुए, भूल जाने वाले, ऊपर स्पंदी का ऊपर की ओर फड़कने वाले, स्पंदन करने वाले, मृगाख्या नयनम का उस मृगनयनी के नेत्र, है मित्र में त्वय्यासन्ने आधन सदधनकता, तो यहाँ दोनों ही जगह पर तक स्थान पर न हो गया है। त्वय्यासन्ने तुम्हारे समीपवर्ती होने पर, मीनक क्षोभात का मछली के क्षोभ से, क्षोभ माने चलना, का मछली के क्षोभ से, चलने से, चल कुबले श्री तुलाम का चलायमान, कुबले मन नील कमल, कुबले विभिन्न कुंत बन सरिसा का चलायमान जो कमल है या नील कमल है, उसकी श्री तुलाम का शोभा की बराबरी को, समानता को, सादृश्य को एष्यति इति संख्ये प्राप्त कर लोगे, धारण कर लोगे इति संख्ये, इसकी मैं शंका कर रहा हूँ। लटलकार ईदा का रूप है, एष्यति प्रथम पुरुष एक वचन, धारण कर लोगे, उसके सादृश्य को धारण कर लोगे। इसलिए यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग मीनक शोभा चल कुबले श्री तुलाव, चल कुबले श्री तुलाव में उपमा अलंकार सादृश्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अतः उपमा अलंकार का प्रयोग बिल्कुल प्रस्फुटित रूप से, विकसित रूप से, स्पष्ट रूप में ही दिखाई पड़ रहा है। और सारे श्लोकों में आपका मंदाक्रांता छंद उपलब्ध ही है, जो भाव को बिल्कुल सटीक रूप से अभिव्यक्त करता है। तो अतएव इस खंड काव्य में प्राविक, प्रवास और व्यसन तीनों की स्थितियां सम्मिलित होने के कारण यह मंदाक्रांता यहाँ अत्यधिक शोभा का वर्धन करता है।